का यानी रामनवमी के दिन मनाए जाने वाले सभी पावन वर्ष की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए कालचक्र का शुभारंभ के लिए साक्षी बन रहे हैं। देवी और स्वजनों, हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूझ ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्य का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना, ऐसे अनेक प्रसंग एक सर्वस्पर्शी तथा सर्वसमावेशी जीवन दर्शन को अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज के संदर्भ में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि सामाजिक समावेश तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के सुरक्षा हेतु भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए गए हैं और उन्हें कार्य रूप दिया जा रहा है। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस मंदिर तथा परिसर की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। माता अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, प्रभु श्री राम परिसर तथा रामलाला का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गई हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम की असीम कृपा से आज इस पावन परिसर में मुझे और भी पूर्ण लाभ मिल गया है। मुझे सप्त मंदिर में जाकर